दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है हमारे फ्रेंड सर्किल्स। अगर हमारे फ्रेंड सर्किल में से कोई भी मंदिर नहीं जाता है या कोई भी भगवान से जुड़ी हुई बातें नहीं करता है तो डेफिनेटली वी विल फेस अ डिप्रेशन प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम लोग का जो सर्किल्स होगा, फ्रेंड सर्किल होगा, वो मोस्टली दे विल प्लान टू विज़िट इन अ मॉल, दे विल प्लान टू विज़िट इन अ शॉपिंग सेंटर, दे विल प्लान टू गो इन टूरिस्ट प्लेसेस। वहाँ पे क्या है कि आपको दुनिया में कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, कितनी ज़्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही चीज़ें सिखाई जाएंगी। आपको पेशेंस लेवल, आपको एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, आपका बिहेवियर डेवलप कैसे हो, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी। मंदिर और आस्था को एक कन्फ्यूजन स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया गया है। जब भी हम पुराने अपने प्राचीन मंदिरों में जाएंगे, देखेंगे कि उनके गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे मंदिर की प्रमुख मूर्ति या प्रमुख भगवान स्थापित होते हैं। वहाँ पे केवल एक ही भगवान रहते हैं। पर जब हम आजकल मंदिरों में जाएंगे, देखेंगे कि वहीं पे अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो पूजा करने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी पूजा पहले करूं। कभी कभी तो ऐसा भी दिखाई देता है कि सामने एक बड़े हनुमान जी होंगे, उसके नीचे उसके पास में एक छोटे हनुमान जी होंगे, और जैसे ही हम अपना चेहरा मोड़ेंगे वहाँ तीसरे हनुमान जी होंगे। तो कहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन से ऐसा कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि कोई छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, कन्फ्यूज़न हो जाता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि मंदिर एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। मंदिर के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिए जाते हैं कि यहाँ आने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्षमा करना, अगर मंदिर में जाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं तो लोग मंदिर में ही जाके रहें जब तक मनोकामनाएं पूर्ति नहीं होती है। वहीं जाकर अपना बिस्तर लगाएं, वहीं जाकर अपना शयन करें। पर मंदिर किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं होता है। मंदिर इसलिए होता है कि भगवान मेरे मन में कोई इच्छा न रहे, मैं इच्छा रहित हो जाऊं और मैं सुख एवं शांति से जी सकूं। इसीलिए मंदिर एक कॉन्ट्रैक्ट न होके एक श्रद्धा, आस्था और पूजा का केंद्र होना चाहिए। नेक्स्ट कारण है कि जो मंदिर हैं वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। जब एक बड़े बड़े मंदिर बहुत बहुत बड़े एरियाओं में बनाए जाते हैं तो वहीं पे आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मंदिर हमारी आत्मा की शांति के लिए होता है, ना कि वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, ना कि वहाँ पे अच्छे अच्छे व्यंजनों के लिए, ना कि वहाँ रेस्टोरेंटों के लिए। इसीलिए मंदिर एक आस्था का केंद्र न रह के एक शॉपिंग सेंटर जैसे बन गए हैं। हम शॉपिंग के लिए बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, पर मंदिर के आसपास एक शांत एरिया होना चाहिए जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत हो। वहाँ जाके एक अच्छी फीलिंग्स महसूस हो, ना कि वही जो मार्केट में होती हैं वहाँ पे जाके। अगला सबसे बड़ा कारण है कि मंदिरों का माहौल ख़राब हो चुका है। मंदिरों का माहौल कैसे ख़राब हो चुका है कि आप जहाँ पे भी मंदिर में नज़र दौड़ाओगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, या यहाँ पे दान कीजिए। आप अगर दान नहीं करते हैं तो सामने से वहाँ के जो पुजारी होंगे, जो वहाँ पे बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव होंगे ऑफ गॉड, वो आपसे कहेंगे कि आप यहाँ पे दान कीजिए। दान एक स्वेच्छा से किया जाता है, ना कि मांगने पे। और कभी कभी तो अगर आप उनके अनुसार वो दान दक्षिणा उनको नहीं देंगे तो वो बहुत इस तरह से बिहेव करते हैं कि मानिए कि आपने कुछ उनके प्रति कुछ असभ्य शब्द बोल दिए हों, या इस तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कारण है कि मंदिर में जो पुजारी या सिक्योरिटीज़ होती हैं या फिर वहाँ का जो एरिया होता है वो भी एक सेटिस्फैक्शन न देने की बजाय वो हमें एक उलझन सी में डाल देता है। जब भी हम अपने किसी बड़े मंदिर में विज़िट करते हैं तो वहाँ का पार्किंग चार्जेस, फिर वहाँ से निकलते ही
फूल वाले, फल वाले, बहुत सी मार्केट्स, इस तरह सा माहौल हो जाता है कि मानिए हम एक अपनी श्रद्धा के केंद्र पर न जाके किसी एक शॉपिंग सेंटर पर जा रहे हैं जहां हमें अलग अलग लोगों से बार्गेनिंग करनी होगी। इस बार्गेनिंग के लिए तो पूरा संसार डला हुआ है। पूजा करने के लिए जो कुछ समय बचता है वहाँ इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। मंदिरों में आजकल ज्ञान का अभाव भी देखने को मिलता है। वो इसलिए कि वहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं देता है कि अगर मैं पूजा पद्धति सही नहीं कर रहा हूँ या मैं भगवान को अर्पण सही नहीं कर रहा हूँ तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, कोई भी गाइड करने के लिए ही नहीं है। हाँ, केवल दक्षिणा के लिए, धन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना जानिए। मैनेज करते रहेंगे तो हम लोगों को जब भी मंदिर जाएंगे तो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक शांति मिलेगी, एक अच्छा माहौल मिलेगा और एक लर्निंग मिलेगी। वहाँ पे लर्निंग कोई भी देने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं अगर सही से पूजा कर रहा हूँ या मेरी पूजा में कोई कमी है। पूजा करने के लिए या मंदिर जाने के लिए कोई भी दिन निर्धारित ही नहीं किया गया है। निर्धारित जो दिन हैं वो हमारी एजुकेशन सिस्टम से मैच नहीं करते हैं। हम एजुकेशन में पढ़ते हैं इंग्लिश कैलेंडर और हमारा जो पंचांग होता है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से मैच नहीं करता। इसीलिए हम ज़्यादातर आदी हो गए हैं इंग्लिश कैलेंडर के, पर कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि नवमी कब आएगी, दसवीं कब आएगी, या फिर पूर्णिमा कब आएगी, या अमावस्या कब आएगी, या पूर्णिमा जाने से क्या फ़ायदा मिलते हैं, या अमावस्या को जाने से क्या फ़ायदा मिलते हैं। इस तरह की गाइडेंस ना ही तो गवर्नमेंट देना चाहती है, ना ही कोई धर्म संस्था देना चाहती है और ना ही कुछ लोग देना चाहते हैं। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो गए हैं। वो केवल हमारा हिंदू धर्म ही एक ऐसा दिखाई देगा आपको इस समय कि उनके कोई भी फेस्टिवल्स आए उसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि दीपावली आज नहीं है कल रहेगी, नवरात्रि 9 दिन की नहीं है 8 दिन की है। इस तरह का कन्फ्यूज़न क्यों पैदा हो रहा है? इस तरह का कन्फ्यूज़न मार्केट जानबूझ के क्रिएट कर रही है। इससे एक तो ये रहता है कि हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, अगर 2 दिन फेस्टिवल रहेगा तो मार्केट को 2 दिन कस्टमर्स मिलेंगे, फर्स्ट। सेकेंडरी, हमारा एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारे धर्म को कोई लिंक ही नहीं किया गया है। हम लोगों के बच्चे या हम लोगों जो आ चुके हैं मार्केट में, ये सभी इंग्लिश एजुकेशन से निकले हुए हैं और हमें हिंदी पंचांगों का कोई ज्ञान ही नहीं है। एक बात चारों तरफ फैला दी गई कि मन ही मंदिर है। शायद हो सकता है ये सही हो, मन ही मंदिर है, पर मैं इस चीज़ से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मानिए आपका घर है, घर में आप किचन अलग बनाते हो, बाथरूम अलग बनाते हो, बेडरूम अलग बनाते हो, लिविंग रूम अलग बनाते हो। क्यों बनाते हो? क्या आप अगर पूरे घर को एक ही मानते हैं तो क्या किचन की जगह पे आप बाथरूम में जाके खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। क्या आप लिविंग रूम की जगह पे आप जो हैं बेडरूम में जाके कुछ और अपनी चीज़ों को रख सकते हैं? नहीं रखेंगे ना, सब चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे। इसीलिए मंदिर भी एक ऐसी जगह, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी एनर्जी है जो मन को कंट्रोल करेगी, जबकि मन में कुछ चल रहे विचारों को कंट्रोल करेगी। इसीलिए जिन्होंने भी ये कहा होगा कि मन ही मंदिर है, शायद उनको सही से मैं सोचता हूँ कि लोगों तक मैसेज देने में कुछ कन्फ्यूज़न रहा होगा, या ये ओरिजिनल मैसेज में कुछ न कुछ चेंजेस किए होंगे। मन ही मंदिर हो सकता है, पर मन को कंट्रोल करने के लिए मंदिर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर एक एनर्जी सोर्सेज होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। जब हम मंदिर में पहुँच जाएंगे डेफिनेटली हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा और हम लोग केवल भगवान के बारे में सोचेंगे या उनसे दिए हुए मैसेजेस के बारे में सोचेंगे। इस चीज़ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि मन एक अच्छी जगह है, पर मन पूरी तरह मंदिर नहीं हो सकता है। भिखारियों की भीड़
यह भी पूजा अर्चना करते समय और मंदिर में जाते हुए एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। और जिन लोग भिखारियों के रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, जो भगवान की पूजा अर्चना को ध्यान में ही नहीं देते, जो कर्म को पूजा ही नहीं मानते। उन्हें केवल अपने जीवन यापन के लिए भीख चाहिए। पर यह भीख देना और यहाँ पे भीख या यहाँ पे कुछ उनकी सहायता करना, उनके इस कार्य को बढ़ावा देना है। और ये जब तक हम देते रहेंगे, इसी तरह उनकी संख्याओं में बढ़ोतरी होती रहेगी। पूजा पाठ और कर्मकांड के समय दान की मांग करना, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि दान हमेशा स्वेच्छा से दिया जाता है। और जब भी हम अपने धर्म, संप्रदाय या अपने रीतियों के अनुसार किसी एक योग्य इंसान को, जो एक्सपर्ट है, जो इन चीज़ों को हैंडल करता है, उसको बुलाते हैं, तो वो इस सभी चीज़ों को बताने के रूप में एक दान की मांग करता है। तो ये सभी चीज़ें आने वाली जनरेशन्स के लिए एक मेंटल डिस्टरबेंस का भी कारण बन रही हैं। सभी जानते हैं कि आपका समय और योग्यता कुछ मायने रखती है, उसके लिए वो आपको ज़रूर देंगे, पर मांग के नहीं, दान मांग के नहीं लिया जाना चाहिए। जब भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जब भी हमारी लर्निंग एग्जाम्पल्स में कोई एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स बाहर की फॉरेन कंट्रियों को उठा के दिए जाते हैं। उन्हीं के लोगों का नाम होता है उसमें। क्या हम लोग एक नाम नहीं दे सकते? क्या हम लोगों के पास इतने कम कैरेक्टर्स हैं, इतने कम नायक हुए हैं हमारे इतिहास में, जिससे कि हम अपने यहाँ के लोगों का नाम नहीं दे सकते? वो एक जानबूझ के एजुकेशन में एंटर किया गया है, जिससे कि हम लोग अपनी संस्कृति से अवेयर न रहें, हम लोगों के बार बार कन्वर्सेशन में बाहर के लोगों के नाम आएँ और अपने आप को एक प्रोग्रेसिव न समझ के दूसरे लोगों को अधिक ज़्यादा प्रोग्रेसिव समझें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। विचार और शुद्धता को सुनने के बाद फिर भी मैं ये मानता हूँ कि हमें मंदिर से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है, मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता, पर मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनर्जी सोर्सेस है, जहाँ पे पॉजिटिव सोर्सेस है, जहाँ आपको जीवन के संघर्षों से लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसीलिए जब भी आप मंदिर में जाएं या जब भी आप कोई कथा या भगवान से जुड़ी हुई कहानियाँ या कोई भी मैसेज पढ़ते हैं, तो उसमें देयर इज़ अ वन लाइन मॉरल, हाउ टू हैंडल द लाइफ इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट फेसेस। तो इसीलिए एक ऐसी जगह है मंदिर, जहाँ से हमें शुरुआत करनी होगी और एक नए तरीके से करनी होगी। थैंक यू।